नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह रसाला कुशैरिया अंदर लिखते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला तो रवायत है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे लोगों तो बेहतर जिंदगी उस शख्स की है जिहड़ा अल्लाह की राह विच अपने घोड़े की बाग फड़ी रखे और जिवें ही उन्होंने कोई खटखटाहट या आहट सुनाई देवे अपने घोड़े की पिठ से सवार हो जाए और उन्होंने जगह में जाए जिथे मौत या कतल का अंदेशा होवे। या बेहतरीन वो शख्स है जिहड़ा अपनियां बकरियां चंद लैके किसी पहाड़ की चोटी से रहिंदा होवे और किसी वादी से रहिंदा होवे और उत्थे नमाज अदा करता होवे, ज़कात दिंदा होवे और मरदे दम तक अपने रब की इबादत करता रहे। वो दूजे लोगों के मुकाबले अंदर नेकी ही नेकी विच है। इस हदीस पाक दे अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद का जिक्र किया। एक तो जहाद असगर है काफरां के खिलाफ कि इंसान घोड़े तैयार रखे, जिवें कुरान सुने रब ने फरमाया अपने घोड़े तैयार रखो, यानी अपनी कुव्वत जिहड़ी है ज़्यादा तो ज़्यादा हासिल करो दुश्मनों के खिलाफ, शैतानी कुव्वतों के खिलाफ। एक तो जहाद असगर है काफरां के खिलाफ, उसका जिक्र किया सुने रब ने। दूसरा जहाद अकबर है कि अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करे कि इंसान जिहड़ा वो सारियां तो अलग हो के जंगल चले जाए, जिन्हें बकरियां जिक्र फरमाया, किसी पहाड़ की चोटी किसी वादी दूर निकल जाए तो नमाज पढ़ता रहे। क्यों कि नमाज अल्लाह का दीदार कराउंदी है। सलात व महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिना की महराज है। महराज का कमाल है दीदार इलाही। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया और कुरान से सारा तरीका दस सकता है। फिर पेशवा नहीं मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ही तुसी मेरी बारगाह पहुँच के मेरा दीदार हासिल कर सकते हो। फिर ही तुहानू ईमान हकीकी इरफान हकीकी फकरे मुहम्मदी हकुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह दा कमाल हासिल होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ज़कात दिंदे रहो और मरदे दम तक अल्लाह की इबादत कर, दिन रात अल्लाह की इबादत नाल अपने आप ने सरशार रखो। जैसा कि कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाया, अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता बेआहे सहर गाही। और एक बहुत बड़ी नेकी नेकी है। यानी इस पाक दे इस हदीस के दूसरे हिस्से यही दसिया कि इंसान अगर सब तो जब तक अलग नहीं होंदा गोशा नशीन नहीं होंदा कदे भी जिहदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। और तमाम अल्लाह वाले यही कहते कि मुजाहिदे विच ही मुशाहदा है तो मुजाहिदा सब तो अलग हो के हो सकता है। तां ही बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चल बोले उत्ते चलिए इसे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मने। तो हज़ूर गौसे पाक भी फरमाते सब तो अलग हो गए, अलग हो जाओ, दूर हो गए रात को मुजाहिदा करो, हो सके जमीन टोआ पुट के करो तो काम के मामले बाहर ना जाना, पैसा काम इख्तियार करो जो घर में ही इंसान कर सके। इंसान की तबई जरूरियात पूरी हो सकना जायज़, हराम तो बचे, झूठ तो बचे, हलाल भी कम तो कम इस्तेमाल करे। साला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मेरे पीरो मुर्शद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गोशा नशीनी खलवत जिहड़ी है यह अहले सफा का तरीका और अल्लाह ने वसल की अलामत है। फतेह रुबानी के अंदर लिखा कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोशा नशीनी जिहड़ी है सालहीन का तरीका है। गोशा नशीनी इबादत है
और तुहाडे तो पहले सालहीन का तरीका है, क्योंकि बगैर गोशा नशीनी दे रियाज तो मुजाहिदा सही नहीं होंदा। जब तक इंसान सब तो अलग हो गया रियाज तो मुजाहिदा और मेहनत नहीं करता। हज़रत अबू दकाक फरमांदे खलवत जिहड़ी अहले सवा दी सिफत है और गोशा नशीनी दे नाल मिसाल दी अलामत है। मुरीद वास्ते शुरू दे विच अपने हम जिनसा तो लहदा रहना बहुत जरूरी है, फिर आखिर दे विच खलवत दे विच जरूरी है ताकि उन्होंने अल्लाह दे नाल उनस हासिल होवे। जब कोई बंदा गोशा नशीनी इख्तियार करता है तो वह हक यही है कि वह अकीदा यह होवे कि लोगों तो अलग रहने तो मुराद जिहड़ा लोग, ताकि मुराद अलग रहने तो मुराद यह है कि लोग जिहड़े मेरे शर तो बचे रहन, मेरा नफ्स किसी कोई ऐसी बदतमीजी ना कर बे किसी इंसान ना। फिर मानते गोशा नशीनी तो वह मकसद ये ना हो कि खुद लोगों के शर तो बचया रहे, क्योंकि पहली सूरत ये नतीजा निकलेगा कि वह अपने नफ्स को हकीर जानेगा, दूसरी सूरत यह सबूत पाएगा कि लोगों उत्ते अपने आप को फकीर दिंदा है। और जिन्हें अपने नफ्स को हकीर जानिया वो शख्स मुतवाज़ा हो गया, और जिन्हें अपने आप को किसी शख्स के उत्ते फायग समझिया वो मुतकबर है, तकबर करने वाला। इस रिसाला कुशैरी लिखा किसी राहब नूं, किसी ने एक राहब नूं देखिया और पूछया कि तुसी राहिब हो? उन्हें जवाब दिता नहीं, मैं तो कुत्ते का पासबान है, मेरा नफ्स मेरा जिहड़ा है कुत्ता आया जिहड़ा लोगों को कटदा है, वढ़दा है, तकलीफ दिंदा है, लिहाजा मैं इन्हूं लोगों दे विचों कढ लिया लहदा ताकि लोग ये शर तो बचे रहन, मैं तां लहदा रहना लोगों तो। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि एक शख्स एक अल्लाह वाले को गुजरिया तो उस बुजुर्ग ने अपने कपड़िਆਂ समेट लिया। उस शख्स ने कहा कि मेरे कपड़े पलीत तो नहीं जनाब, तुसी फटाफट अपने कपड़े परे खिंच रहे। वो कहने लगे मैं अपने कपड़िਆਂ क्यों समेटिया? तो उस बुजुर्ग ने आख्या कि तुहानू वहम होया मेरे अपने कपड़े नजस ने, तो मैं अपने कपड़िਆਂ इस वास्ते समेटिया कि ताकि तेरे कपड़े पलीत ना हो जान, इसलिए नहीं कि मेरे कपड़े पलीत हो जान। तू गलत समझा, मैं तो अपने कपड़े सिर्फ इस वास्ते खिंचे थे ताकि तेरे कपड़े ना पलीत हो जाए। इस रिसाला कुशैरी लिखिया गोशा नशीनी के आदाब के विचों यह है कि इंसान उन्ना इलम हासिल कर लवे जिहदे नाल ओह अपना अकीदा तौहीद दुरुस्त कर सके, ताकि शैतान उन्होंने वसूलियां च पा के बहका ना सके, और उसके बाद इन्ना इलम शरई हासिल कर लवे जिहदे नाल अपने फराइज अदा कर सके, ताकि इस तरह वो तसव्वुफ की बुनियाद जिहड़ी वो मजबूत बुनियादां उत्ते कायम हो सके। इमाम कुशैरी मज़ीद लिखते हैं कि अजिलत दर हकीकत बुरी खसरतां तो किनारा कश होने का ना आया, लिहाजा गोशा नशीनी की तासीर की गर्जो गायत अपनी सिफात को तब्दील करना है, अपने बातन तो दूरी मकसूद नहीं। यही वजह है कि जो किसी ने पूछया किसी आरफ को तो उस आरफ ने आख्या कायन बायन, मकसद यह है कि वह आ जिहड़ा मखलूक दे नाल है मगर अपने बातन के एतबार ना इन्हां नाल जुदा है। ज़ाहरन मखलूक नाल है कि बातन अल्लाह नाल बतल रहे तब्दील है वाइला रब का फर्क है, यानी फना फिर तौहीद करके फिर तौहीद है। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह फरमांदे मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू दकाक फरमांदे आ कि एक शख्स मेरे को आया और कहने लगा मैं बहुत दूरों आया। वो जवाब च मैं उन्होंने आख्या कि तसव्वुफ का दारोमदार मसाफत तय करन दे उत्ते नहीं है और ना तकलीफ बर्दाश्त करन दे उत्ते है। अपने नफस तो सिर्फ एक कदम अलग हो जा तो तेनों तेरा मकसूद हासिल हो जाएगा। जिन्होंने गल्ला वाले को कोई शख्स गया जा कहने लगा हजूर मैं बहुत मुसाफत तय करके तुहाडे को पहुंचा सफ़र करके जनाब की ज़ियारत करने वास्ते। कहते काहदे वास्ते? ताकि जी इतने मैं
अल्लाह तक रसाई हासिल कर सका। तो बजुर्ग आख्या अल्लाह तो तेरे कोल सीगा, जब तू पहला कदम चक्या सी अल्लाह तो उत्थे ही सीगा, वो तेरे कोल है, तेन एडे पैड़े करने की लोड़ ही नहीं सी। रसाला कुशारिया ने लिखिया कि अबू हजरत बायद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया तो मैं रब सोहने की बारगाह दस्त बस्ता अर्ज की कि रब सोहणिया मैं तेनू किवें पा सकदा। रब सोहने फरमाया कि बायज़ीद अपने नफ्स तो अलग हो जा और चले आ। इस रसाला कुशारिया च लिखिया कि हज़रत अबू उस्मान मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्हें लोगों की सोहबत नूं छड्ड के खलवत इख्तियार की, गोशा नशीनी इख्तियार की, उन्होंने चाहिए कि अपने रब के जिक्र तो सिवा तमाम चीज़ों के जिक्र तो अलहदी इख्तियार कर लवे और सिवाए अपने रब की रजा के हर किस्म के इरादियां तो अलहदा रहे। मजीद है कि अगर नफ्स किसी किस्म के असबाब का भी मुतालबा करे तो यह उस तो भी अलहदा रहे। अगर ये सफात ना पाई जान तो वही खलवत उन्होंने अजमाइश और मुसीबत में पा देगी। लेकिन सब तो जो अलग होया तो हुण मासवाला का ध्यान भी ना तेरे अंदर आना आवे, बस दिन रात वो जिक्र व इबादत च दवाम कलबी जिक्र हजूर च लगा रहे। इस रसाला कुशारिया लिखिया कि हजरत याहिया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गौर ना देखो तो तुहानू खलवत दे नाल उनस है या खलवत विच अल्लाह दे नाल उनस है। अगर तुहानू खलवत दे नाल उनस है तो जब तक तू खलवत तो निकल आएगा तो तेरा उनस जाता रहूगा। अगर खलवत दे विच तैनू अल्लाह सोहणे दे नाल उनस है, प्यार है, इश्क है, तो खा फिर सहरा होवे खा जंगल, तेरे वास्ते सारिया जगह इको जिहियां हो जाणगियां। इस रसाला कुशारी इमाम कुशारी लिखते हैं कि हज़रत मंसूर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं हज़रत मुहम्मद बिन हामद को यह गल कहने सुनिया कि एक शख्स अबू बकर वर्राक की ज़ियारत नूं आया, तो जो ज़ियारत करके वापस जान लगा तो गुजारिश की हजूर मैनू कोई नसीहत फरमाओ। आपने फरमाया कि मैं दुनिया आखिर की भलाई खलवत और किल्लत में पाई है और दुनिया आखिर की बुराई कसरत और लोगों ना मेल जोल में ही देखी है। यानी इंसान अगर भलाई चाहता बचत चाहता तो उन्हें चाहिए अलग हो जाए, सब तो अलग हो गए, गोशा नशीन हो गए, अल्लाह की इबादत और रियाजत लगा रहे तो लोगों ना मिलेगा तो फसेगा, अपने दो जहान बर्बाद कर रहेगा। इस रसाला कुशारिया अंदर लिखिया इमाम कुशारी लिखते हैं कि हज़रत जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने गोशा नशीनी यह है कि तू लोगों के हजूम च दाखिल हो जाए मगर अपने बातन नूं लोगों की मुजामत तो महफूज रखें, अपने नफ्स नूं गुनाहां तो अलहदा रखें और तुहाडे बातन का ताल्लुक अल्लाह सोहणे दे नाल रहे हर वेले। वा इला रब्बिका फरग़ब व तबत्तल इलैहि तबतीला। इमाम कुशारी लिखते कि बाद बुजुर्ग अल्लाह वाले कहते जिन्हें गोशा नशीनी नूं पसंद किया उन्हें हक नूं पा लिया। इस रसाला कुशारी इमाम कुशारी लिखते हैं हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते खलवत उस वक्त तक सही नहीं हो सकती जब तक हलाल रोज़ी ना खाई जाए और अल्लाह के हकूक अदा ना किए जान और बगैर हकूक अदा करे कोई शख्स रोज़ी हलाल नहीं खा सकता। इस रसाला कुशारी लिखिया कि हज़रत इमाम कुशारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं कोई चीज़ खलवत तो वध के इखलास से इकसाउण वाली नहीं देखी। सुभान अल्लाह। इस रसाला कुशारी अंदर लिखिया इमाम कुशारी लिखते हैं कि हज़रत अबू अब्दुल्ला रमली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गोशा नशीनी जिहड़ी है ये तमाम तुहाडी दोस्त है। गोशा नशीनी तुहाडी दोस्त है, भुख तुहाडा खाना और मनाजात तुहाडी गुफ्तगू होनी चाहिए है। फिर इसका नतीजा यह होएगा या तो तू मर जाएगा या फिर अल्लाह तक पहुँच जाएगा ताकि तेनों दीद मौला की नेमत हासिल हो सके। इस रसाला कुशारिया इमाम कुशारी रहमतुल्लाह लिखते हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह फरमाते हैं उस शख्स जिहड़ा गोशा नशीन हो के मखलूक तो छुपिया रहा
वो शख्स वास्ते बराबर नहीं हो सकता जो जड़ा अल्लाह के नाल हो के मखलूक तो छुपिया रहा। सुभान अल्लाह। इस साला कुशारी अंदर इमाम कुशारी लिखते ने कि जनाब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गोशा नशीनी की तकलीफ बर्दाश्त कर लेना लोगों के नाल मेल जोल और मदारात रखने तो ज्यादा आसान है। हजरत मकहूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर लोगों का मेल जोल रखने दे कोई भलाई है तो गोशा नशीनी दे विचों 70 गोशा नशीनी दे विच शर तो सलामती है। इस साला कुशैरी लिखिया कि याहिया बिन माद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि तन्हाई सदीकां दी हम नशीनी है। तो फरमाते हैं कि मैं हजरत शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह फरमाउंदियां सुनिया कि वो गल कहंदे आ कि हजरत शिबली रहम अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ कि लोगो अफलास तो बचो। किसी ने पूछा हजूर अफलास की की निशानी है? आपने फरमाया अफलास की अलामत यह है कि लोगों दे नाल मुहब्बत महसूस होने लग जाए। तीसरे साला कुशैरी लिखिया कि याहिया बिन इब्न कसीर फरमाउंदे कि जिहड़ा लोगों के नाल मेल जोल रखेगा वो उन्हां नाल मदारात करेगा और जिहड़ा मदारात करेगा वो रियाकारी करेगा। तीसरे साला कुशैरी लिखिया कि हजरत सईद बिन हरब रहमतुल्लाह फरमाते मैं कूफे दे विच हजरत मालिक बिन मसूद दे कोल गया। वो अपने घर में इकल्ले ही सीगे ते मैं अर्ज की हजूर क्या तन्हाई दे विच तुहानूं वहशत महसूस नहीं होंदी? तो उन्होंने फरमाया कि मेरी समझ नहीं आया कि कोई शख्स अल्लाह की सोहबत दे विच वहशत महसूस करे। इस साला कुशैरी लिखिया जो जनाब बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते जिहड़ा शख्स अपने दीन नूं सलामत रखना चाहुंदा और अपने बदन और दिल नूं राहत देना चाहुंदा उन्होंने चाहिए लोगों को अलहदगी इख्तियार करे क्योंकि वाशद का जमाना है और अकलमंद वो ही है जिहड़ा इस जमाने तन्हाई इख्तियार करे। इस साला कुशैरी लिखिया कि अबू यकूब सूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि दुनिया तो अलहदगी की ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों को होंदी है और साढ़े वर्गे लोगों वास्ते तो लोगों का मेल जोल रहना ही मुफीद है, मिलजुल के रहना ही मुफीद है क्योंकि असी एक दूसरे को देख के अमल करने हैं। हजरत अबू अब्बास दामगानी रहमतुल्लाह फरमाउंदे कि मैनू हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह नसीहत की कि तन्हाई इख्तियार कर और अपना नाम लोगों के जुमरे तो मिटा दे और दीवार की तरफ मुंह करके रख इथों तक तेनों मौत आ जाए। इस साला कुशैरी लिखा कि शख्स हजरत शुआइब बिन हरब के कोल आया तो उन्होंने उस शख्स को पूछा कि किवें आए हो भाई जनाब? तो उन्हें अर्ज की कि हजूर मैं जनाब की सोहबत रहने की गरज च आया। ये तो हजरत शुआइब ने जवाब था भाई इबादत शिरकत नहीं चाहती, जिन्होंने अल्लाह के नाल इश्क हासिल हो जाए उन्होंने किसी चीज़ के नाल उनस हासिल नहीं हो सकता। इस साला कुशैरी लिखिया कि किसी ने किसी दरवेश को पूछा कि जनाब तुसी सैरो सियाहत के दौरान कोई ऐसी अजीब चीज़ मिली होवे तुहानू कोई? वो दरवेश कहन लगे कि मैनू हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ना मुलाकात का शरफ हासिल होया और उन्होंने मेरी सोहबत रहन वास्ते मैनू दरखास्त की। इस तो मनु ये खतरा लाक हो गया कि ये मेरे तवक्कल नूं खराब ना कर दे, उस वास्ते मैं उन्होंने तोला करिया। इसे साला कुशैरी लिखा कि सूफी तो पूछा क्या तुसी इत्थे किसी ना उनस हैगा तुहानू इत्थे किसी ना उनस हैगा? उन्हें जवाब दिता हाँ और अपना हाथ कुरान पाक की तरफ बढ़ाया अपना अपनी चक के अपनी गोच रख लिया कि मैनू इस कुरान ना इश्क है।
इस रसाला कुशायरी लिखा कि एक शख्स ने ज़नून मिस्री से पूछा कि हजूर मेरे वास्ते गोशा नशीनी इख्तियार करना कदों दुरुस्त होएगा। फरमाया जो तू अपने नफस तो अलहदगी की ताकत तेन होएगी उदों। इस रसाला कुशायरी लिखा कि इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ने पूछा गया कि हजूर दिल की बीमारी का की इलाज है। उन्हें आख्या लोगों को घट मिलना। इमाम कुशायरी लिखते हैं कि कहा जाता कि जो अल्लाह ताला किसी बंदे नूं मासीयत की गुनाहों की जिल्लत तो कढ़ के इताअत गुजारी की इज्जत की तरफ ले जाना चाहता उन्होंने तन्हाई दे नाल मानूस कर दिंदा और किनात दे नाल मुस्तगनी बना दिंदा और उन्होंने नफस के ऐब दिखा दिंदा। जिन्होंने ये चीज़ां हासिल हो गई उन्होंने दुनिया आखिरत की भलाई हासिल हो गई। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अगर इंसान दीदी मौला की नेमत चाहता दोनों जहाज़ दी कामयाबियां चाहता उसका एको ही तरीका कि माशा अल्लाह तो खास तौर पर अपने नफ्से मारा चो निकल गया इन्हों मुतमन्ना बनाए सारी जिंदगी कदे भी किसी फायदे अमल ना करे हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे घट खाण घट सौण घट मिलन घट बोलण और लोगों को घट मिलन की आदत बना सब तो अलग हो के जिस कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं आशिकी में रस्म अल्लाह के सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दो। बाबुल शाह फरमाते चल बोलिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। इस वास्ते इंसान को चाहिए इन्हें सारे लोग गाफिल लोगों तो अलग हो गए हुजरा नशीन हो जाए और अल्लाह सोने की सोहबत च रहे तो गोशा नशीनी दे विच माशा अल्लाह का ख्याल भी ना आवे उन्हें भी ताकि तलब रगबत रजू पैदा ना हो जाए। सिर्फ इंसान दियाँ खलवत के अंदर गोशा नशीनी के अंदर तमाम तर उम्मीदा आरज़ुआं तमन्नावां का मरकज़ और नज़र सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो तब्दील यानी कल्ब फना फिर तौहीद रहे और दवाम कल्बी ज़िक्र हुजूर के जरिए अमल कुरान सुन्नत के जरिए अल्लाह की तरफ राग़ब रहे खूब रियाज तो मुजाहिदा करे क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहदा है दीदार इलाही है। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कर अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तफसीर मारे कमज़ोर कमिल माजूद मस्कीन बेसहारा इंसान है शायद फिर पेशवा दो तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेरी सोहनी पाक ज़ात तो साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमा अपने दायमी दीदार दी नेमत अज़मा दौलत कुबरा अता फरमा अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।